Hello everyone, welcome to my channel Preparation Mania. So today we are going to solve a problem on कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं। कैसलेट डीआई में भी मोस्टली पजल जैसा ही होता है, बस होता क्या है कि थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड है कि हमें कुछ मतलब एक क्वेश्चन दिया होता है एक पैराग्राफ के फॉर्म में, और हमें उससे कुछ मतलब टेबल बनानी होती है, और उससे रिलेटेड बाद में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हमें वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए, जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं कि जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, देख के उसको मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे एंड उसको लास्ट में ट्राई करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से एक बार इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। और जो भी हमारे इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो भी हमारे इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं वो उसको यहाँ से देखिए और इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इससे रिलेटेड हमें कुछ इससे रिलेटेड भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें वो बताने होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें बना लेनी है, मतलब हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पढ़ना है बेसिक। ठीक है, तो पढ़िए, चलिए शुरू करते हैं। इन एन एग्जीबिशन देयर आर थ्री बॉक्सेज स्टॉल थ्री बुक्स थ्री सॉरी इन एन एग्जीबिशन देयर आर थ्री बुक स्टॉल्स 1, 2 and 3 and the total number of books of Hindi and English edition sold by 3 given stalls together is 2000। ये दिया है। तो चलिए हम कहीं एक छोटा सा स्टॉल बना लेते, वो एक टेबल बना लेते हैं कि एक स्टॉल 1 है और ये स्टॉल सेकंड है। एक टेबल बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में, एक स्टॉल सेकंड थर्ड है। ठीक है, ऐसे बना लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिंदी की जो बुक्स हैं और यहाँ पे जो इंग्लिश की बुक्स हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें एक कॉलम बना, रो एंड कॉलम बना लेना होता है, रफली बनाना होता है कि बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें दिया क्या है, टोटल मतलब हमारा सबको इन सब यहाँ पे जो सब कुछ भी आएगा उसका टोटल है कि 2000। टोटल तो हमारे पास जो बुक्स हैं वो 2000 हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड इज 35 मोर देन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 3। द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी देखिए यहाँ पे है, और एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड, यहाँ स्टॉल सेकंड हमारा ये है, इज 35 मोर देन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 3। स्टॉल 3 को देखिए हम लोग एक्स मान ले सपोज, तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो जाए, एक्स प्लस 35 दिया जाता है, एक्स प्लस 35 है, यही तो दिया हुआ है। इसको हमने यहाँ पे कहीं लिख लिया। फिर द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 एंड सेकंड आर 355। देखिए ये कैलकुलेशन वैसे तो हम मन में कर सकते हैं, चलिए दिखा देता हूँ कैसे क्या लिखा है और करके दिखा देता हूँ जो बिगिनर्स है। द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1, हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 है, एंड हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 2, इसका एवरेज ये होगा। और कितना दिया है, 355। तो एवरेज दिया है तो हम टोटल निकाल सकते हैं, H1 प्लस हिंदी के फर्स्ट और सेकंड का टोटल निकाल सकते हैं 355। ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 355 का डबल कितना होता है, 710। तो H1 प्लस H2 का जो सम है वो 710 है। इसका सम जो है ना 710 है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 इज 320। ये देखिए हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी है, स्टॉल 1 का हिंदी में कितनी है, 320 है। अब फर्स्ट और सेकंड का सम हमें 710 दिया था, और हिंदी का हमें कितना 320 दिया। तो हिंदी के जो सेकंड वाला है इसकी वैल्यू आ जाएगी 710 में से 320 घटाएंगे तो कितना आएगा, 390 आ जाएगा। 390 आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ था, ये कि पहले वाली कंडीशन कि जो 390 है ये स्टॉल सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट वाले से 35 ज़्यादा है। तो x प्लस 35 को 390 के इक्वली तो रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 390 माइनस 35 करेंगे, 390 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 355। तो x की वैल्यू 355 आ गई। तो फटाफट बस हमें लिख लेना है फटाफट, x को मिटा के यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 355। देखिए तो हमारी 3 वैल्यू आ गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, रफ जो लिखा है वो उसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो इस वजह से थोड़ा करना पड़ रहा है, वरना तो आपके पास तो पेज होगा पूरा एग्जामिनेशन में, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड इज 375। देखिए एवरेज ऑफ हिंदी, स्टॉल सेकंड का हिंदी और इंग्लिश का एवरेज कितना है, तो हिंदी का स्टॉल सेकंड में 390 है, प्लस इंग्लिश वाले का सेकंड में E2 लिख लेंगे, और इनका एवरेज अपॉन 2 और कितना हुआ है 375। ठीक है, ऐसे दिया था तो हम यहाँ से एवरेज दिया तो हमें सब निकाल लेते हैं। तो E2 की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 375 इंटू 2 करते हैं तो आता है 750।
और माइनस कितना कर देंगे 390, ठीक है। तो हमें E2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो E2 की वैल्यू हमारे पास कितने है, 750 में से 390 गया तो कितना होगा 360 आएगा। तो E2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या दिया है, ठीक है, इसको भी रफ कर लेते हैं। एवरेज दिया है तो हम सम निकाल सकते हैं। ये तो मतलब काफ़ी बेसिक्स है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 एंड 3 इज 11:12। इंग्लिश की और ये फर्स्ट और इंग्लिश और थर्ड वाले का कितना रेशियो दिया है 11:12, बट हमें वैल्यू तो पता नहीं है। बट हमें इन सब टोटल की वैल्यू हमें दी हुई थी, देखिए टोटल की वैल्यू कितनी थी 2000, और ये माइनस कर देंगे तो जो अभी तक जितने हमें निकाल ली ये माइनस कर देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू भी जो आएगा उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू पता चलेगी। इनको सम कर देंगे तो 300 300 600 900 1200 1220 और 90, ठीक है। तो 1310 1355 1360 55 और 60, तो हमारा ये आ गया हमारा। इन सब का जो हमारा सम है और वो कितना आएगा 1460, हाँ 1465 1465, और हमें दिया कितना है 2000 हमारा टोटल है। तो हमारे पास बचा कितना 575 बचा। अब 575 बचा, इसको हमें क्या करना है 11 और 11:12 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अपॉन टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 11 से 11 के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 25 आएगा, 25 इंटू 11 करेंगे तो कितना 275, एक 575 में से 275 यहाँ आ गए तो 300 हमारे पास बचे, 300 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो मतलब ये देखिए हमने क्या किया, अब पूरी टेबल में हमें हर सबकी वैल्यू पता है, ठीक है, कि कौन की स्टॉल 1 में हिंदी कितनी है, स्टॉल 2 में हिंदी कितनी है, सब हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ से सब पता चल गया 320 हैं, 390, 355 और 275, 360, 300। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चंस, मतलब सॉरी रफ हो गया, अभी कर देता हूँ ठीक, थोड़ा सा साफ साफ लिख लें। तो यहाँ में 355 था और ये 275, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ था, अब हम, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था, तो ये हमारा स्टॉल सेकंड था और ये 275 था, ठीक। अब हमें ये सब दिया हुआ। अब चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं। टेबल को अपनी नोटबुक बना लीजिएगा वरना वापस आना पड़ेगा इस स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए स्टॉल जो हिंदी में वो यहाँ से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, स्टॉल सेकंड द्वारा बेची जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, मतलब व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड। स्टॉल सेकंड में हिंदी और इंग्लिश कितनी है, टोटल देख लेना है फटाफट। तो हमारे पास क्या था, स्टॉल सेकंड में हिंदी और इंग्लिश कितनी है, ये है हिंदी और इंग्लिश 390 प्लस 360, यही तो स्टॉल सेकंड में हिंदी और इंग्लिश है। तो 390 प्लस 360 कितना होता है 300 300 600 और 90 और 60 कितना 150, तो 750 आ जाएगा हमारा टोटल। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 750 किसी में दिया है और 750 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल फर्स्ट, हिंदी की स्टॉल फर्स्ट की इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बोथ एडिशंस सोल्ड बाय ऑल थ्री गिवन, ठीक है। हिंदी मतलब ऑल मतलब टोटल दिया हुआ है और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे हिंदी, ठीक है। तो यही हमें करना है। तो हिंदी, ये देखिए क्या दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बोथ एडिशन, मतलब टोटल पूरा, ठीक है। तो हिंदी के फर्स्ट वाले में कितना दिया है, चलिए देख लेते हैं। हिंदी का जो फर्स्ट वाला है ये वाला है 320 है, तो हमें यही पूछा है कि 320 और पूरा टोटल मतलब कितना है, टोटल है हमारे पास 2000, उसका को कितना परसेंटेज है, तो ये तो निकाल लेंगे फटाफट। तो ये कितना आ गया 16% हमारा आ गया। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 16%, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। 16% दिया तो 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर है तो शायद। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 3, स्टॉल थर्ड में इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, ये फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। स्टॉल फर्स्ट में कितनी बुक्स हैं, ये रहा, स्टॉल फर्स्ट में इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं 275, स्टॉल फर्स्ट में इंग्लिश की 275 बुक्स हैं। तो स्टॉल फर्स्ट पूछा था शायद, स्टॉल थर्ड पूछा, सॉरी। व्हाट इज द फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश स्टॉल इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल थर्ड, स्टॉल थर्ड में हमारे पास 300 बुक थी, ठीक है, यही शायद मुझे याद है जहाँ तक। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास स्टॉल थर्ड हमारा ये रहा, इसमें इंग्लिश स्टॉल थर्ड जो हमारा था उसमें हिंदी की जो बुक्स थी, ये देखिए स्टॉल थर्ड में इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो कितनी है 300, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो होगा हमारा
ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन एडिशन, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, सॉरी इंग्लिश स्टॉल बाय स्टॉल थर्ड, जो 300 थी तो इसमें ऑप्शन नंबर तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमारा नॉन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, 300 तो दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड एंड स्टॉल 3? स्टॉल 3 में हमने अभी देखा 300 थी, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश एडिशन स्टॉल 2 में कितनी हुई थी? तो स्टॉल 2 में फटाफट देख लेते हैं। स्टॉल 2 में इंग्लिश की कितनी, 360, तो 360 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा, 360 माइनस 300 करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो 60 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1, स्टॉल इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 टू दैट ऑफ स्टॉल सेकंड, मतलब इंग्लिश सोल्ड बाय स्टॉल सेकंड, इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1। इंग्लिश सेकंड में जैसे कि अभी हमने देखा था, इंग्लिश सेकंड में जो वाला हमारा जो ऑप्शन था उसमें हमने अभी चले इंग्लिश की फर्स्ट एडिशन और सोल्ड एंड सेकंड में रेशियो नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 टू दैट ऑफ स्टॉल सेकंड। स्टॉल 1 और सेकंड में देख लेते हैं फटाफट। हाँ ये था इंग्लिश के फर्स्ट और सेकंड में इनका रेशियो 275 और 360। ठीक है, इंग्लिश के फर्स्ट 275 और 360। तो चलिए लास्ट में देख लेते हैं कितना, 300, 275 और 300, इनका रेशियो कितना आता है ये भी चलिए देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये रहा, ठीक कितना था, 275 और 360, यही था हमारा 275 और 360। अब इसको 200 इंग्लिश एडिशन सोल्ड बाय स्टॉल 1 टू दैट ऑफ, हाँ सही है, तो उसको हम लोग देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, 5 5, तो 55/72 इसका रेशियो है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है और ये समझाने का जो मेथड है अगर आपको ये भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको आगे देखना है तो। ठीक है, थैंक यू।